जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों ने खाई कसम, बोले आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, इंदिरा को ठोका था मोदी को भी ठोक देंगे। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में भयंकर बवाल मच गया है। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून के विरोध में दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी किसान करनाल से देश की राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। इस बीच पुलिस प्रशासन ने भी स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान कई पहलू सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है कि किसान आंदोलन का हिंसक पहलू। कथित तौर पर ऐसी तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आई जिसमें काफी बवाल मच गया है। इसी तरीके का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक तथाकथित किसान द्वारा स्पष्ट तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कैसे इंदिरा को ठोका था वैसे ही नरेंद्र मोदी को भी ठोक देंगे। इस वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में काफी बवाल मच गया है। पहले आप वो वायरल वीडियो देखिए जिसमें मोदी सरकार को धमकी दी जा रही है कि जिस तरीके से हमने इंदिरा को ठोका था उसी तरीके से हम मोदी को भी ठोक देंगे। पहले आप वो वायरल वीडियो देखिए। देखते हैं अगर कुछ हल होता है। हमारा भी मीटिंग है जी, उसमें कोई हल होगा तो ठीक। मीटिंग है ये अभी 24 तारीख रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर यहीं पर ये उस पर भी कुछ हल ना हुआ फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम उसके हमारे जो शहीद हुए हैं आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है ये इंदिरा ठोकती मोदी की छाती में। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जी। बिल्कुल, क्या कहेंगे ये? दरअसल ट्विटर पर साझा की गई एक समाचार यानी जी न्यूज चैनल की वीडियो में एक व्यक्ति कहता है कि अभी हमारी सरकार के साथ एक मीटिंग है, अगर हम उसमें हल निकालते हैं तो ठीक है, मीटिंग 3 दिसंबर को तय होगी और हम तब तक यहीं रहने वाले हैं। अगर उस मीटिंग में कुछ हल नहीं निकलता तो ब्रिकेट तो क्या, हम इनको प्रशासन यानी प्रशासन ऐसे ही मिटा देंगे। हमारे शहीद उधम सिंह कनाडा की धरती पर जाकर उन्हें अंग्रेजों को ठोक सकते हैं तो दिल्ली कुछ भी नहीं हमारे लिए। जब इंदिरा को ठोका था तो मोदी की छाती पर भी ठोक देंगे। इस वीडियो के अगले हिस्से में लोगों का यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि सरकार के साथ 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलता है, तब वहां मौजूद लोगों के पास बैरिकेड तोड़ने और हिंसक होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। जमीन पर हो रहे प्रदर्शन के अलावा सोशल मीडिया पर भी किसान आंदोलन को लेकर काफी प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। एक पंजाबी मीडिया समूह द्वारा साझा किए गए वीडियो में तमाम यूजर्स ने टिप्पणी की है। दरअसल आपको बता दें, वो प्रदर्शन कर रहे किसानों को उग्र और हिंसक होकर अपनी बातें रखने का उद्यान कर रहे हैं। एक टिप्पणी में यूजर ने किसानों के हाथ में AK-47 देने की बात कर रहा है। एक यूजर टिप्पणी करते हुए कहता है कि ये सार्वजनिक संपत्ति है या किसी के बाप की जागीर नहीं। इसके अलावा तमाम टिप्पणियों में प्रधानमंत्री और सरकार के लिए अपशब्द भी कहे गए हैं। दरअसल आपको बता दें, एक यूजर्स ने तो इस तरीके की गंदगी भरा ट्वीट किया कि हम इंदिरा को ठोक सकते हैं तो फिर मोदी की छाती पर भी ठोक देंगे। ये वीडियो वायरल होने के बाद काफी घमासान मच गया। असल मायनों में इस प्रदर्शन का मकसद किसान हित है, तो इसमें हिंसा का समर्थन और इंदिरा को ठोका और मोदी को भी ठोक देंगे, इस तरीके के जहरीले बयानों का क्या अर्थ बनता है? आंदोलन की आड़ में हिंसात्मक गतिविधियों का बढ़ावा देना और खालिस्तानी समर्थन करने किसानों का भला होने से रहा। बेशरम आम नागरिकों की हिंसा असुविधा माहौल बिगाड़ना जरूर सुनिश्चित हो जाएगा। ऐसे में सबसे पहले ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रदर्शन के दौरान ऐसी अराजकता ताकत प्रासंगिक न होने पाए। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों का दिल्ली चलो प्रदर्शन अम्बाला पटियाला सीमा पर उग्र हो गया था। ये प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया और पथराव की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया था। इस बीच किसान कई दिनों का राशन लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। इस मुद्दे पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया। उन्होंने किसानों को प्रदर्शन नहीं करने की अपील की थी और 3 दिसंबर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आप वो वायरल वीडियो देखिए, फिर आपको खबर पढ़कर सुनाते हैं। ये निश्चित रूप से किसानों के पास में ही है, किसानों की पहुंच वहां तक होगी जब किसी ने दृढ़ निश्चय कर लिया और इस देश के अन्नदाता ने जब अपनी बात कहने का, अपनी बात मनवाने का
पूरी तरह से आंदोलन करने का, मरने मिटने का प्रण कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया, तो फिर रास्ते सारे हटी जाते हैं। जब आत्मविश्वास से भरपूर एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है तो रास्ते अपने आप खुलते चले आते हैं। मैं समझता हूं सरकार ने जो है इस बहुत बड़ी मूर्खता की कि उन्हें बीच में रोका। उन्हें कहीं रोकना ही नहीं था, बल्कि सरकार को यह काम करना चाहिए था कि जो किसान आ रहे हैं उनकी ये देखभाल करती कि कहीं उन्हें खाने की, पानी की, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी कहीं उसकी कमी तो नहीं है। ये सारी व्यवस्था उन्हें करनी थी, उनके रास्ते बिल्कुल साफ कर देने थे। लेकिन यह है क्या कि सरकार जब तक इस पर डंडा नहीं पड़ता, या यूं कहो कि जब तक सरकार पर दबाव नहीं पड़ता, जब तक सरकार हिलती नहीं है, और यह उसी दबाव का नतीजा है, किसानों की उसी ताकत का नतीजा है कि रास्ते उनके लिए खोले गए हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है जिस तरह से किसान दृढ़ संकल्प होकर निकले हैं, जिस तरह से आत्मविश्वास से भरपूर है, रास्ता कोई भी रोक नहीं सकेगा, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और इनको, सरकार को मैं तो कहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जल्दी ही सद्बुद्धि आ गई। कल वो आ रहे थे, आज ही सद्बुद्धि आ गई, अच्छा हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या होता। तो ये अच्छा हुआ। किसानों को, मेरे किसान भाइयों को, अन्नदाता को बहुत बहुत बधाई, और मेरी तरफ से किसान एकता जिंदाबाद। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, और हम व्यक्तिगत रूप से, मेरा भानु प्रताप सिंह की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और दिल्ली में आने का उनका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि उन्हें केवल निरंकारी मैदान जो है बुराड़ी के सामने, वहीं नहीं रोका जाना चाहिए। वो अपनी बात कहने आ रहे हैं रामलीला मैदान आने देना चाहिए उन्हें। और अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है, फिर इस बात को कह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी में, तो कृषि मंत्री को साथ में लेके जाएं और जाके वहां बात करें उनसे, किसानों से। बोलो तुम्हारी दिक्कत क्या है, मैं इसका प्रधान सेवक हूं इस देश का, तुमने मुझे बनाया, मैं तुम्हारी दिक्कतें दूर करूंगा, बताओ क्या है। ये करना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं वो ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक के बदले 10 सिर लाने वाले झूठे महाराज प्रधानमंत्री जी, 56 मिलीमीटर वाली छाती वाले, उनमें इतना दम नहीं है कि ऐसा काम वो कर सकें। बहुत बहुत बधाई मेरे किसान भाइयों को, और उनकी बात सुनी जानी चाहिए, मानी जानी चाहिए। और किसानों की जीत के लिए अभी से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार पर राबड़ी देवी का पलटवार, ने राजनीतिक जीवन दान दिया, उनका शुक्रगुजार रहे। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने तेजस्वी से पूछा था कि तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था। राबड़ी देवी ने एक ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार को लालू जी का शुक्रगुजार रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको राजनीतिक जीवन दान दिया है। राबड़ी देवी ने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार को कुर्तकों के योद्धा बन गए हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया किसने। दरअसल उनमें लोकवास बची ही नहीं। बताइए, सबसे बड़ी पार्टी और 80 विधायकों ने नेता को उप मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश से कौन सा एहसान कर दिया। शुक्रगुजार आपको लालू जी का होना चाहिए जो आपको राजनीतिक जीवन दान प्रदान किया है। दरअसल आपको बता दें, दरअसल राज्य में नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधानमंडल का पहला सत्र काफी हंगामेदार रहा। आरोप प्रत्यारोप और निजी हमलों के कारण सत्र के आखिरी दिन जमकर बहस हुई। तेजस्वी की कटचा और आरोपी सीएम नीतीश कुमार की अग्रसती में गुस्से में तहमतात हुए सदन बोलने लगे। सत्र के आखिरी दिन आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर दर्ज हुए 1991 के एक केस का जिक्र करते हुए निशाना साधा। उसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार की तरफ में 9.9 बच्चों वाले बयान पर भी तेजस्वी ने मुख्यमंत्री को घेरा। इस पर आग बबूला हो गए। गुस्से में नीतीश ने कहा कि हम तब तक चुप थे, ये हमारे बेटे के सामान है, इनके पिताजी लालू प्रसाद हमारी उम्र के हैं, तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था, आप चार्ज सीट हो, तुम क्या करते हो, हम सब जानते हैं। नीतीश कुमार के इसी बयान पर राबड़ी देवी ने पलटवार करते हुए जवाब दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को याद दिलाया जिसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। राबड़ी देवी ने पूछा कि सबसे बड़ी पार्टी और 80 विधायकों नेता को उप मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश ने कौन सा एहसान कर दिया। इसी को लेकर राबड़ी देवी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला।
तो दोस्तों कैसी लगी ये खबर, उम्मीद करते हैं आपको ये खबरें पसंद आई होगी। अगर आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।